सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 5 संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में आप लोग संज्ञा को बोलते हैं नाउन। देखिए बच्चों, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। देखिए, व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसको क्या बोलते हैं? उसके नाम से बुलाते हैं ना। जैसे राम यहाँ आओ, तुम आगरा जाओगे, मुझे 1 किलो चीनी दे दो, मुझे 2 लीटर तेल चाहिए। तो देखिए, हमने अभी इतने उदाहरण दिए, तो हमने क्या किया? सबके नाम को लेकर उसको संबोधन किया। तो नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, दिया हुआ है, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, वस्तुओं तथा स्थानों को देखते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य के मन में तरह तरह के भाव जैसे क्रोध, प्रेम, थकान आदि उत्पन्न होते रहते हैं। इन सब का कोई ना कोई नाम होता है। इन्हीं नामों से उनकी पहचान होती है। व्याकरण में ये ही नाम संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। नाम क्या है? संज्ञा क्या कहलाती है? नाम ही संज्ञा कहलाती है। हम चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, या जैसे अभी एक उदाहरण ले लीजिए, अभी वायरस चला हुआ है एक। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। देखिए, वायरस को भी हम वायरस करके नहीं बुलाते हैं। क्या कह के बुलाते हैं? कोरोना। यानी इस वायरस का नाम क्या है? कोरोना। अब कोरोना क्या है? कोरोना नाम है ना? क्या है? कोरोना नाम है। तो इन्हीं नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया सबको? जैसे देखिए, रवि कुर्सी पर बैठा है। अब देखिए, रवि क्या है? नाम है। रवि क्या है? नाम है। किसका? एक व्यक्ति, एक बच्चे का नाम है। एक बच्चे का नाम है। कहाँ पर बैठा है? कुर्सी पर। कुर्सी क्या है? एक वस्तु है। कुर्सी क्या है? एक वस्तु है। हमने आप लोग को पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, जिसमें जान होती है, यानी कि जो खुद से काम करते हैं वह सजीव होते हैं, और जो मनुष्यों के ऊपर निर्भर होते हैं वह निर्जीव होते हैं। कुर्सी क्या है? खुद से नहीं चलती है, खुद से नहीं बनती है, मनुष्य उसको बनाता है। कुर्सी क्या हो गई? निर्जीव। रवि एक बच्चे का, यानी एक लड़के का नाम है। कुर्सी क्या है? एक वस्तु का नाम है। कुर्सी एक वस्तु का नाम है। अतः रवि और कुर्सी क्या है? संज्ञा है। रवि और कुर्सी क्या है? संज्ञा है। दूसरा, आम टोकरी में है। अब देखिए, आम क्या है? एक फल का नाम है। आम क्या है? एक फल का नाम है। टोकरी क्या है? एक निर्जीव वस्तु है। आम और टोकरी क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। सुमन का घर सुंदर है। सुमन क्या है? सुमन एक लड़की का नाम है। घर क्या है? घर एक रहने का स्थान है। घर रहने का स्थान है। तो सुमन और घर क्या हो गया? संज्ञा हो गई। देखिए, इन वाक्यों में रवि एक लड़के का नाम है, कुर्सी, आम तथा टोकरी वस्तु के नाम है। सुमन एक व्यक्ति, यानी लड़की का नाम है, और घर एक स्थान का नाम है।
इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का कोई न कोई नाम होता है। उस नाम से ही उसकी पहचान होती है और इसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर हम सीधी सी भाषा में बात करें, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें या सीधा सीधा परिभाषा हम देखें तो क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति हो या किसी धार्मिक स्थल का नाम हो, किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम हो। धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, बाइबिल, कुरान, ये सब क्या है? गीता, ये सब क्या है? एक पवित्र ग्रंथ हैं। पवित्र ग्रंथ है तो ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। स्थान के नाम, धार्मिक स्थल के नाम, शहरों के नाम, ठीक है, दार्शनिक स्थलों के नाम जैसे ताजमहल, आगरा क्या है? एक शहर का नाम है। ताजमहल क्या है? ताजमहल एक दार्शनिक क्या है? वस्तु है, दार्शनिक है। उसको हम क्या कहते हैं? देख रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु जैसे मेज, तुम वहाँ पर बैठ जाओ। स्थान, ठीक, ये सब क्या है? स्थान। मैंने अगर हम सीधी सी भाषा में बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, संज्ञा के निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़कर समझिए। देखिए, व्यक्तियों के नाम, सचिन तेंदुलकर, सुभाष चंद्र बोस, अमित, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। प्राणियों के नाम, कुत्ता, बिल्ली, तितली, ये सब प्राणियों के नाम है। स्थानों के नाम, घर, कुतुब मीनार, वन, ये सब स्थानों के नाम हैं। प्रसन्नता, क्रोध, गर्मी, ये सब क्या है? भावों के नाम है, यानी मनुष्य के अंदर ये उत्पन्न होते हैं। आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो क्या हो जाएगा? यह मनुष्य के द्वारा भाव उत्पन्न हुए हैं कि आज हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ठीक है, तो इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों, भावों आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर आप उनके नाम से उन्हें पहचान सकते हैं। संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा देखिए आपकी पुस्तक में 3 प्रकार के दिए हुए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, गंगा आदि।